तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू डे 4 सीरीज ऑफ स्कैम्स। तो इस सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अकोमोडेशन का स्कैम कैसे होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आपने मेरी पिछली 3 सीरीज नहीं देखी है, वीडियो की जरूर देखना, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप आई नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं ये सीरीज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बनाई नहीं है, तो मैं इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अकोमोडेशन स्कैम आजकल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि अकोमोडेशन स्कैम्स किस तरह से होते हैं। तो जब भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आता है तो वो सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन ढूंढता है। अकोमोडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कनाडा की जर्नी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोटी कपड़ा मकान, तो उसी के राह में हम चलते हुए अकोमोडेशन को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढता है वो पूरा स्क्रॉल करता है किजीजी और वहां पे बहुत सारे हाउसेस उसको नजर आते हैं। तो सबसे पहले स्टेप ये है स्कैम का कि वो फेक लिस्टिंग होती है अकोमोडेशन की जो किसी स्कैमर ने डाली होती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब आप उस स्कैमर से बात करते हो किजीजी पे तो वो स्कैमर कहता है कि हाँ जी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर आपको ये रूम मिल जाएगा। तो बेसिकली ये स्कैमर्स जो रूम को रेंट करते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में कर देते हैं। तो जैसे ही वो डिपॉजिट के लिए मांगते हैं तो आपसे वो अपने प्रूफ मांगते हैं, आपसे आपकी जो है लाइसेंस या कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं वेरीफाई करने के लिए ताकि कोई प्रोफेशनलिज्म शो हो सके। और अगर आप उनसे उनकी प्रोफाइल, उनका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हो तो वो किसी और का भी आपको दे सकते हैं क्योंकि स्कैमर्स आजकल एडवांस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप फोटोज देख लेते हो घर की तो आप बहुत ही इंप्रेस हो जाते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो। आप कहते हो कि मैं अपने मॉम डैड को बताऊंगा कि मैंने अपने आपसे घर ढूंढ लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब ये चीज होती है तो फिर आपसे वो डिपॉजिट मांगते हैं $300 से $400। फिर आप क्या करते हो, आप वो $400 ई ट्रांसफर कर देते हो उस इंसान को। फिर वो आपको टाइम बताते हैं कि आप उस लोकेशन पे आ जाओ। जैसे ही आप उस लोकेशन पे जाते हो आप देखते हो कि वहां पे कोई और ही बंदा रह रहा होता है और वो कहता है मैं तो यहाँ पे कब से रह रहा हूँ और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आप बहुत ही परेशान हो जाते हो और फिर आप नोटिस करते हो किजीजी से वो लिस्टिंग उड़ चुकी होती है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात के अंदर स्कैम में फंस जाते हैं और मैं नहीं चाहता आप इस स्कैम में फंस। तो ये अकोमोडेशन स्कैम मोस्टली न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि जब भी आपको ये अकोमोडेशन देखो तो पैसे देने से पहले आपको अकोमोडेशन की जगह देखनी है। कई बार किजीजी पे जो पिक्चर्स होती हैं वो पिक्चर्स हमें जो दिखती हैं वो एक्चुअल में वो रूम की होती नहीं है। पिक्चर्स में कई बार आपको घर की इमेज जो है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, एडिट करके दिखाई जाती है, लेकिन रियल में वो चीज होती नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे ही मैंने एक रूम देखा था जहाँ पे किजीजी के ऊपर बहुत ही सुंदर से बना हुआ था, सुंदर सी फोटोज थी, लेकिन मैं जब वहां पे गया तो रूम बहुत ही छोटा और गंदा था। तो सबसे पहले जब भी आप कोई रूम देखो तो रूम देखने से पहले चेक कर लो क्या वो रूम आपके लिए बेटर है कि नहीं है। वो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको वहां पे जाना पड़ेगा, या तो आप अपने दोस्त को कह दो कि वहां जाके चेक कर ले। अगर आप वो चेक नहीं करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आप कंफर्म भी नहीं कर पाओगे क्या वो बंदा रियल है कि नहीं है। और सेकंड चीज है, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो हमेशा ई ट्रांसफर में करो, क्योंकि जब आप कैश दे देते हो कैश का कोई भी आपके पास डाटा नहीं रहता। या तो आप पिक्चर खींच लो कि आप पैसे दे रहे हो ताकि आप बाद में उसको प्रूफ शो कर सको। बहुत सारे लोग मुकर भी जाते हैं लैंडलॉर्ड, और आजकल की दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, जब भी आप अकोमोडेशन कोई भी देख रहे हो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कि क्या वो रियल है कि नहीं। उसे करने के लिए आपको उस पोजीशन में उस लोकेशन पे जाना है। जब आप उस लोकेशन पे जाओगे, जैसे उस लोकेशन पे जाते हो उसके बाद आपको पता लगता है कि क्या वो घर वैलिड है। उसके बाद आपको लैंडलॉर्ड से बात करनी है, लैंडलॉर्ड से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कि जो आपने मेंशन किया क्या ये चीजें मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। यूटिलिटीज का जरूर पूछ लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है बाद में कि उन्हें यूटिलिटीज का अलग बिल देना पड़ता है। तो हमेशा इस अकोमोडेशन स्कैम से जरूर बचना। और आई होप आपको डे 4 सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। तो डे 5 सीरीज में हम एम्प्लॉयमेंट स्कैम के बारे में बात करेंगे, जहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड का स्कैम के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगी तो जरूर अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको क्या इस बारे में पता था अकोमोडेशन स्कैम के बारे में कि नहीं पता था। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।